हमारे पत्रकार साथियों के लिए कि इन्होंने खुद ने सारी व्यवस्थाएं करी। तो मैं जो बता रहा था, मेरे साथी शरद जी आचार्य काफी लंबे समय से बुल पावर कंपनी नाम से कंपनी चला रहे हैं। सोलर में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। सोलर इंडस्ट्रीज अभी आपको पता है कि राजस्थान के पर्टिकुलर बीकानेर एरिया में बहुत ज्यादा फैल रहा है, विस्तृत हो रहा है। तो उन्होंने बहुत कुछ किया है। अब नए आयाम भी मिल रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां जैक्सन और दूसरी जैसी कंपनियां, किर्लोस्कर, ये सब कंपनियां हमारे शरद जी के बुल पावर कंपनी को मेन हेड बना रही है, क्योंकि कंपनी पहले तो दिल्ली और जयपुर ऑफिस हुआ करता था, लेकिन अब ये ऑफिस बीकानेर में भी स्टार्ट हो रहा है। तो मैं इन सब चीजों की जानकारी देने के लिए आप सब लोगों को यहाँ एकत्रित किया गया है। तो मैं सबसे पहले शरद जी आचार्य साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे ये बाहर से पधारे का इंट्रोडक्शन के साथ में प्रेस से बातचीत कर रहा है और बताएं कि आपका बुल पावर क्या कुछ कर रहा है। मैं निवेदन करूंगा शरद जी आपका। नमस्कार सभी दर्शकों को। जैसा कि आप लोगों को बहुत सारे लोग आप हमसे परिचित ही हैं। पिछले 6 सालों से हम लोग बीकानेर जिले में काम कर रहे हैं सोलर का, और बेसिकली हमने क्या अपने आप को एक पावर डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में इन्वॉल्व कर दिए। तो हम लोग पावर से रिलेटेड, एनर्जी से रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं उनमें अभी पूरा पैन इंडिया काम कर रहे हैं। स्पेशली जो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स आती है उसके अंदर हम लोग पूरा फुल फ्लैश पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पिछले 1 साल से हम लोग जैक्सन एंड कंपनी के साथ में एसोसिएट हुए हैं, जो कि बेसिकली किर्लोस्कर कंपनी के जेनसेट की ओईएम कंपनी है। और हमारा जो वर्क रहा, हमारा जो काम रहा पिछले 1 साल में, उसको कंपनी ने काफी सराहा और किर्लोस्कर ग्रुप ने और जैक्सन ने मिलकर हमें यहाँ पे ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर किर्लोस्कर जेनसेट के लिए बनाया। तो आज मेरे साथ में मैं सबसे पहले अभिनंदन करूंगा, हमारे साथ में अनिल गौतम जी हैं, जो कि हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है जैक्सन एंड कंपनी के। मेरे साथ में अंकित जी सक्सेना है जो किर्लोस्कर से हैं। मेरे साथ में देवाशीष जी है जो किर्लोस्कर से हैं। मेरे साथ में हेमंत जी गुप्ता है जो हमारे पूरे राजस्थान को हेड करते हैं जैक्सन एंड कंपनी से। तो मैं अब शॉर्ट में ही आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बेसिकली हमने जो रखी है, उसके पीछे हमारा रीजन यही है कि हम आने वाले समय में बीकानेर जिले को रिप्रेजेंट करेंगे किर्लोस्कर के साथ में, और किर्लोस्कर की ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर हमें मिली है, उसी के रिगार्डिंग आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। तो मैं सबसे पहले अंकित सक्सेना जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो किर्लोस्कर ग्रुप के बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारी दें। नमस्कार साथियों, जैसे कि आप सब लोगों को पता ही होगा कि किर्लोस्कर भारत की एक अग्रणी कंपनी है जो कि इंजीनियरिंग मशीन्स में करीबन 125 साल से अपना योगदान दे रही है। और इस कंपनी ने भारत को बहुत कुछ मशीन्स है जो भारत में पहली बार इसी कंपनी ने बनाई, जैसे कि सबसे पहला हल बनाने वाली कंपनी, उसके बाद सबसे पहला सेंट्रीफ्यूगल पंप बनाने वाली कंपनी, पहला डीजल इंजन बनाने वाली कंपनी, ये सब गौरव हमारी किर्लोस्कर कंपनी को हासिल है। मैं इस कंपनी में एक एरिया सेल्स मैनेजर के तौर पे राजस्थान देखता हूँ। मेरे साथ में मेरे सहयोगी हैं देवाशीष त्यागी जी, जो राजस्थान को देखते हैं। किर्लोस्कर कंपनी जैसे कि आप सब लोग जानते हैं बहुत सारे फील्ड में अपने, उसमें से एक यूनिट है हमारा साइलेंट जनरेटर सेगमेंट, साइलेंट डीजी सेट जिसको कहते हैं जनरेटर सेगमेंट। उस सेगमेंट में हमारे साइलेंट जेनसेट जो कि 2.1 केवीए से और 2000 केवीए तक के भी साइलेंट जेनसेट है, कंपनी में मैन्युफैक्चर करती है। और इन जेनसेट की ऑथराइज ओईएमशिप हमारे जैक्सन एंड कंपनी जो कि न्यू दिल्ली बेस्ड एक कंपनी है, जिसके पास पूरे नॉर्थ इंडिया की मार्केटिंग और मैन्युफैक्चरिंग है। और आप लोगों को जान के अत्यंत खुशी होगी कि बीकानेर में अभी इस किर्लोस्कर कंपनी के ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर है वो हमारे बुल पावर है, बुल पावर एनर्जी, और शरद आचार्य जी अब से बीकानेर में किर्लोस्कर के साइलेंट डीजी सेट के एक सोल और ऑथराइज पर्सन रहेंगे। और हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में आप लोगों का शरद जी और बुल पावर को ऐसा ही मिलता रहे, कंपनी अपने मुकाम तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। थैंक यू सर। अब मैं हेमंत जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो राजस्थान के हमारा जो किर्लोस्कर का मार्केट है उसे कैसे देख रहे हैं उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारी। नमस्कार, मैं जैक्सन एंड कंपनी से राजस्थान की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको मैं पूरा हेड करता हूँ। और
जैक्सन एंड कंपनी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैक्सन एंड कंपनी एक किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स लिमिटेड जो कि राजस्थान के ASM MPG है, उनकी किर्लोस्कर की तरफ से हम लोग एक ऑथोराइज ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हैं किर्लोस्कर के जनसेट बनाने के लिए। तो जैक्सन एंड कंपनी जनसेट के साथ साथ जो 50 साल 1950 से इस लाइन के अंदर है, बिजनेस स्टार्ट किया था। उसमें इलेक्ट्रिक मोटर्स, पंप्स, ट्रांसफार्मर, पैनल्स और जनसेट। तो किर्लोस्कर के हम लोग लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हैं। पैन इंडिया बेसिस के ऊपर हम लोग काम करते हैं। ऑलमोस्ट 7000 जनसेट प्लस हम लोग मैन्युफैक्चर करके सप्लाई करते हैं। जैसे अंकित जी ने ऐड किया कि किर्लोस्कर अग्रणी कंपनी है हर प्रोडक्ट में, वैसे ही अभी जो जनसेट इंडस्ट्री के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड नॉर्म्स का, उसमें भी सबसे पहली कंपनी है जो कि नए नॉर्म्स जो भी CPCB 4 प्लस जो नॉर्म्स इम्प्लीमेंट हुए उसमें सबसे पहले किर्लोस्कर ने जनसेट बना के सप्लाई करना शुरू किया। तो किर्लोस्कर एक रेपुटेटेड और एक नंबर 1 कंपनी है जो कि जनसेट इंडस्ट्री के अंदर यहाँ पर हम लोग हमारा जो रिप्रेजेंटेशन कोई बोल रहा है, कोई बड़ी महत्वपूर्ण चीजें बता रही है। फुल पावर एनर्जी इस एरिया में हमारा टोटल काम करेगी। थैंक यू। किर्लोस्कर में हमारे 2 तरीके के वर्टिकल चलते हैं। एक वर्टिकल जो होता है वो बेसिकली रेजिडेंशियल का और जो छोटे जेनसेट का होता है। दूसरा वर्टिकल हमारा चलता है जो इंडस्ट्रियल सेगमेंट में जो बड़े हैवी जेनसेट रखते हैं। बीकानेर में भी अपने यहाँ इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है और उस प्रोडक्ट को हमारे यहाँ जो देखते हैं वो देवाशीष जी है। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ जो हमारे हैवी जेनसेट्स हैं किर्लोस्कर के, वो कैसे सारे नॉर्म्स को कवर करते हुए कैसे नंबर 1 पोजीशन पे हम उसके बारे में थोड़ा बताइए। जैसा उनकी जी ने बताया, किर्लोस्कर लगभग 1.5 साल पुरानी कंपनी है और सरकार ने भी जो हमारे ओनर से उन्हें रिकॉग्नाइज किया है पद्मश्री पद्म भूषण पुरस्कार देके। किर्लोस्कर जैसा सर जी ने बताया 2 सेगमेंट में डील करती है। जो हमारे बड़े जेनसेट 320 kVA से 2000 kVA तक जेनसेट हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। तो पर्टिकुलरली हमारे हॉस्पिटल्स, इंडस्ट्री, होटल्स, माइंस और एग्रीकल्चर सभी सेगमेंट में हम लोग जेनसेट सप्लाई करते हैं। और जो भी सरकार ने भी नए नॉर्म्स बनाए हैं जेनसेट के, जैसे हमने गाड़ियों के लिए ऐसे जेनसेट के लिए नए नॉर्म्स आए हैं, उसके अकॉर्डिंग भी किर्लोस्कर ने जेनसेट सप्लाई किए हैं। और राजस्थान में भी हमने नए नॉर्म्स के काफ़ी जेनसेट सप्लाई कर चुके हैं। और ऑल ओवर इंडिया अगर हम लोग बात करें तो 320 kVA से 2 रेंज के मोर देन 50,000 जेनसेट हमारे अभी हम फिलहाल इंडस्ट्री में चल रहे हैं। ये बड़े जेनसेट हैं। थैंक यू देवाशीष जी। अब मैं जो हमारे मेन चीफ गेस्ट हैं आज के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अनिल गौतम सर से मैं निवेदन करूँगा जो कि हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं और पिछले कई सालों से इस जेनसेट इंडस्ट्री को देख रहे हैं, कैसे इस इंडस्ट्री ने ग्रो किया और क्या क्या बदलाव इन्होंने जेनसेट में। तो मुझे लगता है कि जो इनके जो व्यूज़ हैं, इनका जो एक्सपीरियंस है वो हम लोगों को भी एक बहुत ही यूजफुल रहता है। तो मैं अनिल सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ थोड़ा पूरा सर हमें ब्रीफ में बताएं कि कैसे हम इस इंडस्ट्री को आगे कैसे देखते हैं। सूरज जी ने ज़्यादा बोल दिया, मेरे को छोटा सा एक्सपीरियंस है। इसमें 32 साल से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ और मेरा करियर का जो शुरुआत था मैंने सेल्स इंजीनियर से किया था जनसेट इंडस्ट्री में। मैं चाहूँगा अगर आप इंटरेक्ट करें, क्वेश्चन आवर्स हो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि प्रोडक्ट के बारे में मेरे सारी टीम सबने आपको ब्रीफ की है। तो आप पूछेंगे, इंटरेक्टिव रहेंगे तो ज़्यादा बेटर है। ये पर्सनल इंटरेस्ट के लिए भी होता है, खुद जानेंगे इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ प्रोडक्ट है। बीकानेर में किस तरह की डिमांड है? राजस्थान कभी थोड़ा सा शॉर्ट ब्रीफिंग करके फिर आपके क्वेश्चन लेते हैं। तो जो मैं बताऊं कि मेरी करियर की शुरुआत 89 से थी। बाय प्रोफेशन में इंजीनियर हूँ और इस जर्नी में जितने भी सेल्स के जितने भी लेवल्स होते हैं वो क्रॉस करके नाउ आई एम द सीनियर वाइस प्रेसिडेंट विद जैक्सन। तो सबसे पहले तो मैं एक ब्रीफ आपको शॉर्ट में दूँ कि जनसेट्स आप सब लोग जानते हैं ये पावर जनरेटिंग डिवाइस है। जहाँ पर भी पावर फेल्यूर है वहाँ पर इसका यूटिलाइज होगा।
अब किर्लोस्कर का जहाँ तक सवाल है, क्योंकि मैं पूरे 32 सालों में किर्लोस्कर से लगभग जुड़ा रहा, मैंने लगभग सारे ब्रांड्स के साथ काम किया और ब्रांड्स मार्केट्स में आता है। किर्लोस्कर इज द नंबर 1, जो एक सेंसस है नेशन वाइड। पहली बात तो किर्लोस्कर एक मेक इन इंडिया कंपनी है, इट्स ए पुणे बेस्ड कंपनी। 1888 से ये कंपनी की शुरुआत हुई थी, जो अभी इनका कितने आप लोगों को ब्रीफ किया। तो ये जो कंपनी है जब से 1888 से काम कर रही है, मोर देन 100 ईयर्स इनका ये हो रहा है, एक्सटेंड रहा है। तो जितने भी जनसेट्स मार्केट में आपको जो मिलते हैं, तो एक सेंसस ये कहती है कि आउट ऑफ 3 जनसेट्स 2 जनसेट्स किर्लोस्कर बिकता है। नेशन वाइड जो सेंसस है, करीब अगर इंडिया की बात करूँ तो 1.5 लाख मार्केट, 1.5 लाख जनसेट्स का 1.5 लाख जनसेट्स का टोटल इंडियन मार्केट है। उसमें किर्लोस्कर का मार्केट शेयर 40% है। तो किर्लोस्कर इज द मार्केट लीडर इन जनसेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल। जहाँ तक जैक्सन का सवाल है, जिसको मैं सीनियर बीपीओ रिप्रेजेंट करता हूँ, हेमंत स्टेट हेड है। हम लोग OEM है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। जब भी कोई भी बायर कोई जनसेट खरीदता है तो उसका ब्रांड जो होता है, सपोज किर्लोस्कर क्या करता है, किर्लोस्कर इंजन बनाता है, अल्टरनेटर बनाता है। लेकिन जनसेट जो मैन्युफैक्चर होता है उनके लिए वो OEMs अपॉइंट करते हैं। तो इस तरीके OEMs मतलब ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर। तो हमारे जैसे किर्लोस्कर ने पूरे इंडिया में 9 OEMs बनाए हुए हैं, जिनमें स्टेट्स और टेरिटरी डिवाइडेड है। जैक्सन के पास जो टेरिटरी है उसमें राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली NCR, नेपाल, भूटान, कीनिया एंड बांग्लादेश, ये टेरिटरीज जो है वो जैक्सन के पास है। हमारी 3 यूनिट्स हैं, 2 यूनिट सिलवासा दमन में है, मोस्ट मॉडर्न प्लांट है वो। एंड तीसरी यूनिट अभी रिसेंट हमने करीब 17 एकड़ में जो है उसमें से 2.5 लाख स्क्वायर फीट में पूरा कंस्ट्रक्शन है, वो भिवाड़ी राजस्थान में शुरू किया। तो तीसरा यूनिट जैक्सन का जो है यहाँ पर, यहाँ सब जगह हम लोग जनसेट मैन्युफैक्चर करते हैं। जनसेट्स के अलावा हमारे पास किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड का पंप सेट का भी इंडिया की फर्स्ट कंपनी है जो उनके लिए पंप सेट मैन्युफैक्चर करते हैं। तो जहाँ तक जैक्सन का सवाल है, वी आर हैविंग अराउंड 600 करोड़ हमारा टर्नओवर है। इस साल हम लोग 700 करोड़ के आसपास पहुँच जाएंगे। नेशन वाइड हमारे जो स्टेट्स मैंने आपको बताया उसमें हमारे ब्रांच ऑफिस जयपुर है, जोधपुर में है, देन लखनऊ में है, कानपुर में है, इलाहाबाद में है। डिफरेंट लोकेशंस पे हमारे ऑफिस ऑपरेट होते हैं। किर्लोस्कर के प्रोडक्ट्स का जिसके लिए आज स्पेशली हम लोग सब लोग आपस में मिल रहे हैं, हमें बाई चांस वी आर लकी कि हमें बुल पावर एनर्जी शरद भाई के रिप्रेजेंटेशन, बहुत स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन मिला बीकानेर में। राजस्थान में हमारी अच्छी पॉपुलेशन है, वी आर नंबर 1 इन राजस्थान इन जनसेट्स। बट बीकानेर एरिया में हमारा उतना मार्केट शेयर नहीं था। जब से हम पिछले 6 महीने से 6-7 महीने से वी जॉइन द हैंड्स विद शरद जी, उसके बाद काफ़ी नंबर्स की हमारी यहाँ पर ग्रोथ हुई है। इन्होंने काफ़ी ऑर्डर्स भी, बड़े अच्छे ऑर्डर्स ब्रेक किए हैं, स्मॉल रेटिंग से लेकर बड़े टीवी तक। अभी जो रेंज जैसा कितने बताया 2.1 to 2000 है, जिसमें हमारे पास मल्टीपल रेटिंग्स के जनसेट्स होते हैं। पोर्टेबल जनसेट्स जिसमें व्हील लगे होते हैं, जो शॉप्स में जगह जगह जो लगे होते हैं, उसका जो पोर्टेबल जनसेट्स हैं, तो बड़ी रेंज का जनसेट्स है। अभी नई फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से किर्लोस्कर ने गैस बेस्ड जनसेट्स भी लॉन्च किया है। तो नाउ कुछ रेटिंग्स में गैस जनसेट्स अवेलेबल है जिसमें PNG का यूज होता है। गवर्नमेंट ने अभी एक और नॉर्म्स अप्लाई किया है कि जुलाई 2024 से नेशन वाइड पूरे भारत में, क्योंकि पोल्यूशन पे ज़्यादा ध्यान है, हमारे दिल्ली NCR में तो नॉर्म्स ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुका है। वहाँ पे NGT का बैन रहता है अक्टूबर से और मार्च तक, वहाँ पर कोई भी एग्जिस्टिंग जनसेट्स कुछ नहीं चला सकता। लेकिन अब गवर्नमेंट ने एक सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने CPCP 4 नई गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने दी है। क्योंकि मेरी जर्नी 32 साल की रही है, तो मैं बता दूँ कि शुरू में आपने देखा होंगे जनसेट्स ओपन आते थे, खुले जनसेट्स जिनकी आवाज़ बहुत आती थी, जो आगरा के अभी भी मिलते हैं, वो आगरा वाले जो जनसेट्स होते हैं उस तरीके से। ग्रेजुअली CPCP ने नए स्टैंडर्ड्स सेट किए हैं। तो CPCP 1 आया सबसे पहले। CPCP 1 में से पोल्यूशंस को लेकर उन्होंने कुछ नॉर्म्स बनाए कि CPCP 2 में उन्होंने नॉइज पोल्यूशन को भी कवर किया कि कोई भी जनसेट ओपन नहीं चलेगा। इट शुड बी कैनोपाइड, मतलब ये कैनोपी वो होती है जिसमें
आपने देखा होगा जनसेट बॉक्स में आता है, तो वो उस नॉइज लेवल को कम कर देता है। और CPCB2 में उन्होंने इंजिन्स पे भी कुछ पर्टिकुलर नॉर्म्स बनाए थे कि भाई इसमें जो सबसे ज़्यादा हार्मफुल होता है नॉक्स लेवल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नॉक्स, तो उसका लेवल उन्होंने फिक्स कर दिया था गवर्नमेंट ने कि जो 2003 में वो नॉर्म्स आए थे कि आप CPCB2 स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ेगा। तो सब जनसेट मैन्युफैक्चरर है वो ARAI ऑटोमेटिक रिसर्च इंस्टीट्यूट जो होता है उसके वही नोडल एजेंसी वो सर्टिफाई करती है कि हाँ जो इंजन किर्लोस्कर ने बनाया वो नॉर्म्स को फॉलो करती है कि नहीं। और उसके सर्टिफिकेशन के बाद ही किर्लोस्कर इंजन दे सकता है, हम लोग जनसेट बना सकते हैं। तो पूरा अभी रिसेंट 2024 से 1 जुलाई 2024 से CPCB4 एक नए नॉर्म्स उन्होंने जो दिए हैं वो इतने स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स हैं कि उसमें यू विल सरप्राइज। दिल्ली के लिए तो ऐसा बोला जाता है कि अब जो उससे धुआं निकलेगा ही नहीं, जैसे भी गाड़ियों में नहीं निकलता, कार में कहाँ आता है अभी धुआं, क्योंकि वो भारत स्टेज 6 की गाड़ियाँ हैं। इसी तरीके से जो अब जनसेट्स आने वाले हैं उससे पोल्यूशन लेवल बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आप ये मान लो कि लोग ऐसा बोला जाता है कि दिल्ली में आप शहर में घूम रहे हो उसकी जगह जनसेट का धुआं को अगर आपने इनहेल कर लिया तो वो ज़्यादा ऑक्सीजन देगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा और नॉन पोल्यूटेड होगा। इस तरीके के स्टैंडर्ड सेट कर दिए हैं जो जुलाई 2024 से इम्प्लीमेंट होने जा रहे हैं। तो बीकानेर में काफ़ी स्कोप है और काफ़ी पॉसिबिलिटीज नज़र आती है शरद जी के साथ कि ये काफ़ी ग्रो करेंगे यहाँ पर। बाकी तो हमें लगता है कि आने वाले टाइम में यहाँ पर करीब जो हमारे को एक डेटा जो मिला है करीब 150 से का बीकानेर सराउंडिंग्स का एक मार्केट पोटेंशियल है। ब्रांडेड जो जनसेट्स बिकते हैं, नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर को मैं इसमें नहीं गिन रहा हूँ, जो लोकल ब्रांड्स होते हैं जो आवाज होते हैं, सेलेक्टेड 3 या 4 ही ब्रांड्स होते हैं जिसमें मार्केट लीडर किर्लोस्कर है। जो यहाँ 100 से 150 सेंट का मार्केट पोटेंशियल है बीकानेर। राजस्थान की बात करेंगे तो करीब यहाँ 5000 डीजी सेट्स, उसमें से 35 to 40% अलग अलग एरिया वाइज अगर एवरेज बात करेंगे तो 40% मार्केट शेयर जो है वो किर्लोस्कर के पास है, रिमेनिंग बाकी सारे ब्रांड्स के पास है। तो वी आर द मार्केट लीडर एंड डेफिनेटली वी आर गोइंग टू मार्केट लीडर इन बीकानेर आल्सो इन द टाइम टू कम। बाकी आप लोग अगर कुछ इससे मिलती जुलती कोई जानकारी और भी कुछ जानना चाहें तो दैट विल बी मच बेटर अगर आप लोग इंटरेक्ट करेंगे। सर थैंक यू। पूरी इतिहास तो आपने वैसे बता ही दिया लगभग पूरी कोई। मैं आप लोगों से चाहूँगा कि अगर आप लोग जनसेट इंडस्ट्री पे और जो नए नॉर्म्स आ रहे हैं, क्योंकि सर ने जैसा अभी बताया कि जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो नए नॉर्म्स आ रहे हैं उसके बाद में CPCB4 जनसेट ही बेचना अलाउ है। जो पुराने जनसेट चल रहे हैं अभी उनको एक टाइमलाइन दिया गया, उसके बाद में उन्हें भी वो रिप्लेस करने पड़ेंगे और जो आज की डेट में जो जनसेट आ रहे हैं वो एक सर्टेन टाइम के बाद में सेल आउट होना बंद हो जाएंगे। तो अब आप लोगों का कोई भी अगर क्वेश्चन हो तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि आप अनिल गौतम सर का सानिध्य में मिला है तो आप जो भी जानकारी इनसे ले पाए और आप जो क्वेश्चन इस तरह से करेंगे उनसे एक्चुअली हम सबको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। उसी से तो मैं चाहूँगा सर आप लोग प्लीज आप तो सबसे पहले जो है ना जो ये CPCB जो 4 है इसकी जो स्पेसिफिक जो जानकारी जो वो इसकी विशेषता क्या है, मतलब ये किस प्रकार से काम करता है, क्यों रिप्लेस करेंगे। जैसे कई जगह पे जो दिल्ली में जैसे में ऑटो जो है अब सिर्फ CNG वाले चलते हैं सिर्फ, ठीक है। पहले ऑटो डीजल वगैरह चलते थे और अब ये चलते हैं कारण पॉल्यूशन की वजह से, ठीक है ना। तो ये जो नया जो प्रोडक्ट आपका आ रहा है ये कैसे काम करता है जो पुराने उनकी अपेक्षा, और कैसे वो कम करता है, इनसे जुड़ा मेरा एक सवाल है, जो पोल्यूशन है वो कैसे कम करता है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जो बात है, कोई भी नॉर्म्स है, अगर कोई आप इंडस्ट्री खड़ी करते हो या कुछ करते हो तो पॉल्यूशन बोर्ड का सर्टिफिकेट लेना जरूरी होता है। ये तो एक रूल एंड प्रक्रिया है, आप उससे जोड़ के ठीक है मैं मानता हूँ। और पुरानी जितनी भी इंडस्ट्रीज है यहाँ लगी उनके भी तो जनसेट वगैरह लगे रहता कुछ है, उन्होंने भी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का सर्टिफिकेट कहाँ तक ये कारगर है, क्या कुछ है आने वाले समय में। मतलब आप ये बता रहे हो ना पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, मतलब ये तो एक प्रक्रिया है सब। आपने एक ब्रॉड प्रोस्पेक्ट्स में ये बात पूछी है, आप कह रहे हैं कि भाई एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज होती हैं सर्टिफिकेशन लेती है या पोल्यूशन और कई चीज़ों से भी तो होता है।
एक इंडस्ट्री नहीं अपन सिर्फ जेनसेट की बात, सिर्फ जेनसेट की बात कर रहे हैं, हमने और की बात नहीं तो कर आप इसको इस तरीके से समझे कि जनसेट इंडस्ट्री, ये गवर्नमेंट ने एक स्टेप ले ली कि भाई हमें जनसेट्स में जो बेसिकली पोल्यूशन किस चीज से होता है, हम कहते हैं ना लंग्स में कोई भी बीमारी होती है या कुछ भी होती है, नॉक्स लेवल, ये जो होता है NOx जो आपने नॉक्स लेवल और कार्बन CO2, नॉक्स और CO2 जो केमिस्ट्री कई लोगों ने अगर कोई साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स में बताया कि नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये दो ही चीजें हैं जो लंग्स में इफेक्ट डालती है, चाहे वो इंडस्ट्री से निकले, चाहे फोटो से निकले, चाहे किसी से बस से निकले, पानी में निकले, पानी के रूप में गंदा पानी कैसे में भी निकले, वो जो वायुमंडल में वायु के थ्रू जो जा रहा है वो अपने लंग्स में जाता है, उससे सारी बीमारियां फैलती, सब कुछ बनता है। उसको कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि जनसेट इंडस्ट्री इंडिया में एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है, जो भी कोई नई इंफ्रास्ट्रक्चर पहले खाली इंडस्ट्री में लगता था, आज की तारीख में आप होटल, हॉस्पिटल, स्कूल, पेट्रोल पंप, ऑलमोस्ट इन ऑल सेगमेंट जनसेट का यूज, तो उन्होंने बेसिकली इसके लिए इंजन में चेंजेस करने होते हैं। मैं आपको बता दूं कि इंजन टेक्नोलॉजिकल चेंजेस है, और जो ये अभी रेगुलेशन आई है, ये जो CPCB 4 की जो मैं बात कर रहा हूँ, इंजन में इतने बड़े चेंजेस हैं, द कॉस्ट इज बीइंग हैड बाय 50%। जो 5 लाख का प्रोडक्ट अभी जो बिकता है CPCB 2, इसका कॉस्ट अराउंड 7 लाख। मेरा एक सवाल है, एक मिनट भाई, बात अच्छा आप नीरज जी थोड़ा कंप्लीट हो जाए बात यारी, अभी हुई नहीं क्या? चल रही है बात, CPCB 4 कह रहे हैं ना, उसके बारे में मतलब मुझे जो हाँ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस है हमने कैसे किया है, उसके लिए कई सारे इक्विपमेंट, जैसे हमने इंजन को अभी CRDI आपने गाड़ियों में पढ़ा होगा, कारों में कई बार लिखा होगा, तो इंजन नाउ अभी जो 15 kV से और 40 kV तक की टेक्नोलॉजी में बड़ा मेजर चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। उसके लिए कुछ डिफरेंट एस्पेक्ट्स यूज किए, तो वहाँ पे कॉस्ट भी 30% 35% बढ़ा है। बट हमें 40 kV ऑनवर्ड्स या 57 kV ऑनवर्ड्स इंजन में इतने बड़े किर्लोस्कर को या कोई इंजन में चेंज करना पड़ा कि CRDI इंजन, मतलब CRDI इंजन को आप जनरल लेमैन लैंग्वेज में समझ लो कि फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक इंजन, फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक इंजन। भाई होता क्या है, इलेक्ट्रॉनिक इंजन का क्या फायदा है कि उसमें फ्यूल का जो है फ्यूल की बर्निंग प्रॉपर होगी, बर्निंग हाँ, उसको आप ये समझ ले कि फ्यूल की बर्निंग प्रॉपर होगी। पहले वाले जो जनसेट्स आते हैं उनमें होता क्या है कि वो डीजल पूरी तरह से जला नहीं, तो जो वेस्ट निकला, टेक्नोलॉजिकल गैप है वो, कि भाई अगर वो अगर जो वो निकलता है उसी से धुआं निकला, काला धुआं निकला, उसमें वो नॉक्स और CO2 पार्टिकल्स बाहर निकले और उससे लॉस होता है। जब इंजन इलेक्ट्रॉनिक हो गया तो वो पूरी सेंसिंग इतनी फाइन ट्यून हो गई कि जितना लोड जितना KVA उतना ही उसको डीजल जाएगा। उसमें जो इंजेक्शन है, डीजल का जो इंजेक्शन है वो इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल है, जो ऑटोमेटिक हो गया, ये समझ लीजिए आप। नहीं अब सिंपली बात करें, अब एकदम सिंपल भाषा में बात करें कि जो पहले वाले जनरेशन जो वो कितना प्रदूषण करते थे और ये कितना प्रदूषण कम करें। प्रदूषण का कोई स्केल नहीं है सर, वो क्या होती है गवर्नमेंट में बता दूं आपको कि इंजन के ऊपर ऐसा करती है कि सपोज PM पार्टिकल्स 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो जनसेट के लिए उन्होंने डिसाइड किया होता कि दिस पार्टिकल शुड बी CPCB 2 में नॉर्म था कि वो जो 10 था PM पार्टिकल का जो पैरामीटर्स, वो उन्होंने CPCB 2 में कहा कि ये 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 4.5 से। अब CPCB 4 में उन्होंने कहा कि 0.5 होना चाहिए। दिस इज द चेंज, मतलब जो 10 था नुकसान जो करता है वो 5 के ऊपर का करता है। ठीक है, जो नॉर्मली उन्होंने कहा कि उसको CPCB 2 में कहा कि आप 4.5 करना पड़ेगा आपको इंजन पे, तो वो चेंजेज किए जब CPCB 2 आया। अब इस साल उन्होंने जो 2024 से जो जनसेट आने उन्होंने कहा कि 4.5 0.5 होना चाहिए, 90% रिडक्शन ऑफ। तो ये जो नए वाले जो प्रोडक्ट आएंगे वो जो आपके वायु प्रदूषण के साथ साथ जो ध्वनि प्रदूषण वो भी कम करेंगे। ध्वनि प्रदूषण तो ऑलरेडी कंट्रोल है, ऑलरेडी कंट्रोल। कोई भी जनसेट जो बेचते हैं उसका 75 डेसिबल, मतलब ये मेडिकल टर्म होता है कि 75 डेसिबल से ज्यादा नॉइज लेवल नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो जनसेट फेल है। आपने किसी से जनसेट लिया तो एक DB मीटर होता है कि आप 3 मीटर की डिस्टेंस पे खड़े हैं तो 75 डेसिबल। अब 75 डेसिबल ही क्यों रखा, क्योंकि मेडिकल साइंस के हिसाब से अपने कान जो है वो 75 डेसिबल तक का शोर सुन सकते हैं, कान को नुकसान नहीं होगा। आप DJ जब चलाते हैं तो वो करीब 120 डेसिबल नॉइज हो जाता है। नीरज जी प्लीज, मेरा तो छोटा सा क्वेश्चन है, एक प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के बारे में आपने भी इसमें जिक्र किया है,
और पत्रकार एक मध्यम वर्गीय भी मान सकते हो, आप गरीब भी मान सकते हो। कुसुम उस योजना। आय वर्ग में आते हैं तो उनके लिए सोलर प्लांट कब फ्री लगाएंगे आप ये बताएं, और उसका क्या स्कीम है और कैसे हो सकता है वो? वो मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। अभी आपने देखा होगा जब रामलला मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तब माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक सूर्योदय योजना जो लागू करी थी, इसमें अभी तक बहुत ज़्यादा खुल के चीज़ें सामने नहीं आई है, बट मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ शॉर्ट में। राजस्थान के अंदर पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन को इसका काम दिया गया है, और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इसको पूरी फुल फ्लैश कोशिश में लगा हुआ है कि इसी महीने के अंत तक इसको एक मूर्त रूप में ले आए। इसमें बेसिकली क्या है कि ऐसे लोगों का चयन करना है हमें जिनका बिजली का कंजप्शन 300 यूनिट के अंदर है, या उनका जो सालाना आय वर्ग है वो 1.5 लाख रुपए से कम है। तो ऐसे लोगों के घरों पर निःशुल्क सोलर लगा दिया जाएगा, जिससे उनका बिजली का बिल जो है वो 300 यूनिट तक प्रति माह फ्री हो जाएगा। उसमें कोई लक्ष्य है परिवारों का या? उसमें ये लक्ष्य रखा गया है कि लगभग 1 करोड़ मकानों को इसमें पूरे एंटायर इंडिया कवर किया जाएगा। कहाँ का? ऑल इंडिया? ऑल इंडिया, जिसमें राजस्थान का लगभग जो पार्ट सुनने में आ रहा है वो 15 से 20 लाख रुपए, 15 से 20 लाख परिवार जो है वो राजस्थान में कंसीडर हो सकते हैं, क्योंकि राजस्थान एक बहुत बड़ा मार्केट है। तो वेट करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। इस महीने के अंत तक सब चीजें सामने आ जाएगी और इसके जल्दी टेंडर होने वाले हैं, और उसके बाद आप लोगों को यहाँ सोलर प्रोसेस होना शुरू हो जाएगा। तो अभी गवर्नमेंट का जो सोलर रूफटॉप का जो नेशनल पोर्टल है, उसके अंदर जाके आप लोग इसका रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। तो वो डेटाबेस पे प्रायोरिटी पे हम लोग काम शुरू करेंगे। ठीक है। आम कंज्यूमर के नाते क्या होता है, कई बार हम जाते हैं किसी सोलर डीलर के पास, वो कुछ लोग तो सब्सिडाइज प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करते हैं, कुछ लोग नॉन सब्सिडाइज करते हैं। तो ये मार्केटिंग का एक होता है, मुझे ध्यान में है कि भी मार्केटिंग की बात होती है। सब्सिडाइज वाले के पास जाते हैं तो सेटिस्फाई करता है कि आपको गवर्नमेंट जो कॉन्ट्रैक्टेड सोलर प्रोवाइडर है उनका अच्छा मिलेगा। जो उनसे डील नहीं करते हैं वो कहते हैं कि वो चीज़ क्वालिटी में फ़र्क रहती है। तो इसका कोई थोड़ा प्रकाश डाल पाए इसमें? मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। बेसिकली जो सब्सिडी स्कीम जो चलाई जा रही है वो गवर्नमेंट ने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, इंडिया के अंदर जो कंपनियां जो सेल मैन्युफैक्चरिंग करती है, उनको बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी स्कीम चालू की है। और ये बोला गया कि आप अगर सब्सिडी के अंदर प्लांट करेंगे तो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के इक्विपमेंट को आप यूज करेंगे, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट ने सब्सिडी देना स्टार्ट कर दिया। तो इनिशियली बेसिस पे क्या था कि लोगों ने भ्रमित करना शुरू कर दिया कि भाई इनका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, इनकी सर्विस नहीं मिलेगी। लेकिन एक्चुअलिटी ये है कि अगर आपने सब्सिडाइज प्लांट को अगर इम्प्लीमेशन अपने घर में किया है तो आपको 5 साल के लिए तो एक सीधी वारंटी मिल जाती है, जो आपको दूसरा वेंडर नहीं मिलता। दूसरी सबसे बड़ी चीज क्या है, आपका लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए आप इस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, आपको सब्सिडी मिल रही है, आपका प्लांट अपेक्षाकृत सस्ता लग रहा है, तो हर तरीके से फायदा है। आपका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो जल्दी आ जाता है। ऐसा कहीं पे भी नहीं है कि जो मॉड्यूल्स के सेल्स जो सब्सिडी के अंदर यूज होते हैं, जो नॉन सब्सिडी में यूज होते हैं, वो क्वालिटी में कहीं किसी भी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। दोनों की क्वालिटी बहुत अच्छी है, दोनों 25 साल वारंटी के साथ में। सेल्स सर्विस क्या है फैसिलिटी? हाँ, अगर आपने सब्सिडी का प्लांट लगाए तो 5 साल के लिए जो वेंडर आपका प्लांट लगाएगा वो बन जाता है गवर्नमेंट के नॉर्म से। आपका 20% पैसा जो उनको मिलना होता है वो होल्ड कर लिया जाता है, ताकि वो आपको 5 साल पूरी सर्विस दे और उसके बाद में आपको। पर मैं आप सबसे चाहूँगा कि आप अभी फिलहाल सोलर की बजाय हम लोग जेनसेट पे ज़्यादा काम करना चाह रहे हैं, क्योंकि सोलर के लिए हम लोग रेगुलर आप लोगों से इंटरेक्ट होते रहते हैं और कर ही रहे हैं। तो आज मौका जब हमें मिला है कि हम लोग जेनसेट के जो लोग हमारे साथ में हैं तो इससे रिलेटेड हम कुछ किर्लोस्कर कंपनी एक बड़ा नाम है, जनसेट के दुनिया में बड़ा नाम है। तो ये जनसेट का निर्णय उपभोक्ता क्यों लें और इसके लिए आपने क्या प्लान बनाया? सबसे पहले तो हमने शरद जी को चैनल पार्टनर बनाया और चैनल पार्टनर ऑफ किर्लोस्कर, और इसी कड़ी में ये सारे स्टेप्स हैं। आज हमारी कस्टमर मीट है, यहाँ पर एक वेबिनार हमने रखा है कस्टमर्स के लिए, और फीचर्स को हम बाहर तक पहुँचाना है। इसीलिए हमने सारे स्टेप्स ले रहे हैं कि कस्टमर सेमिनार भी उसी का पार्ट है, क्योंकि किर्लोस्कर के अपने फीचर्स हैं, अपनी यूएसपी है, जो मैंने अभी आपको कई सारी चीज़ें बताई। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको
एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं ये बताना चाहूंगा कि किर्लोस्कर ही जनरेटर एक ऐसा जनसेट है जो नेक्स्ट जनरेशन का जनसेट है। इसके सारे कंट्रोल इसमें किर्लोस्कर के अंदर एक रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम आता है। हमारा ये जनसेट मतलब इसको आप लोग हाईलाइट भी कर सकते हैं। किर्लोस्कर का जनसेट इस तरीके का है कि इसको रिमोट से मॉनिटर कर सकते हैं कि किसी भी कस्टमर ने जनसेट खरीदा, अभी होता क्या है कि वो जनसेट चल रहा है या ये जनसेट्स में अभी कितने लोड पे चल रहा है, कितने वोल्टेज पे चल रहा है, जनसेट में डीजल खत्म हो गया, जनसेट बंद हो गया, कोई फॉल्ट आ गया, तो हमारे यहाँ वो जनसेट्स में किर्लोस्कर रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम एक है जो जीपीएस बेस्ड रहता है, उसमें लगा होता है। जब जनसेट्स लेते हैं तो 2 साल तक वो फ्री एक्टिवेट आता है, हमें 2 साल से कस्टमर को कोई फी नहीं देना पड़ता। उसके बाद वो जैसे अपना मोबाइल का जो रिचार्ज का जो होता है वही 5-6 हज़ार का फिर सब्सक्रिप्शन लेना होता है उसको। सारे जितने भी पैरामीटर्स होते हैं, चाहे आदमी इंडिया के किसी भी कोने में घूम रहा हो, वर्ल्ड के किसी भी कोने में घूम रहा हो, और मोबाइल को देख सकता है कि उसका जनसेट चल रहा है कि नहीं चल रहा, किस लोड पे चल रहा है, कितना वोल्टेज है, क्या फ्रीक्वेंसी है, डीजल है या नहीं है। कोई फॉल्ट आ गया तो अलर्ट देगा, मतलब कस्टमर को अलर्ट देगा, हमारे सर्विस सेंटर को अलर्ट देगा कि भाई आपका जनसेट बंद हो गया है, अगर चलता होता है। तो दिस इज कॉल्ड अ रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम, जो एकमात्र किर्लोस्कर जनसेट्स के अंदर ये फीचर है। सर जैसे कि आपने कहा कि किर्लोस्कर का जनसेट लेना चाहिए, तो मैं बताऊंगा कि करीब जो किर्लोस्कर का एंटायर नेटवर्क है राजस्थान में, तकरीबन 4,500 यूनिट है सेल्स और सर्विस की एंटायर नेटवर्क में। तो आप अगर इसको मैं नक्शे में बताऊं तो आप अगर भारत में किसी भी दिशा में 45 किलोमीटर ऑथराइज सर्विस सेंटर या सेल्स सेंटर या कोई एरिया मैनेजर हर 45 किलोमीटर में आपको किर्लोस्कर का कुछ ना कुछ रिप्रेजेंटेशन भारत के हर कोने में दिखेगा। इतना बड़ा सेटअप, इतना बड़ा नेटवर्क होने का कस्टमर का बेनिफिट ये रह जाता है कि कस्टमर को कभी भी ऐसा नहीं कि एक कंपनी जिससे उसने पुणे से परचेज किया उसके बाद राजस्थान में उसका कोई आफ्टर सेल्स सर्विस के लिए कोई नेटवर्क नहीं है, वो सब प्रॉब्लम आपको किर्लोस्कर में नहीं है। इसी वजह से आप कह रहे हैं कि क्यों तो इतना बड़ा नेटवर्क है किर्लोस्कर का, इतना बड़ा नेटवर्क इंडस्ट्री में भारत में किसी के पास नहीं है।